आज की कहानी एक लड़की की है। कहते नहीं है किसी के अंदर ललक होता है कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का जज्बा होता है। इसके अंदर भी था पढ़ाई करने का, पढ़ लिख के एक अच्छे डॉक्टर बनने का और लोगों की सेवा करने का। जो सेवा की भावना होती है अगर हम किसी के प्रति रखते हैं तो खाली नहीं जाती है। इसलिए परमेश्वर ने इसकी सुनी और इसकी मदद की और ये वास्तव में एक डॉक्टर बना। लेकिन जो इसका बचपन का टाइम होता है, जो बाल समय होता है, इसका बहुत संघर्ष से भरा होता है। परिवार गरीब रहता है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं रहते हैं, स्कूल के फीस तक के लिए पैसे नहीं रहते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये क्या करता था, ये अपने स्कूल विद्यालय आने के बाद जब छुट्टी होती थी तो ये क्या करता था, वहाँ से जो भी रद्दी होते हैं कबाड़ के सामान बीन के उठा के उसको बेच दिया करता था। जो भी उससे पैसे, उससे जो अर्निंग होता था उससे अपने फीस को दिया करता था और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से चालू करता था। एक दिन की बात थी, ये यही अपने काम में लगा हुआ था। करीबन 2 बजे इसकी दोपहर में छुट्टी होती थी और करीबन 6 बजे तक ये कार्य करता था। उसके बाद में जो भी रद्दी मिलती थी उसको बेच के इसको रोज कुछ ना कुछ पैसे मिलते, जिसको इकट्ठा करके अपना जीवन यापन और अपने स्कूल का फीस दिया करता था, क्योंकि इसका परिवार बहुत ही गरीब था। ये प्रक्रिया दिनों दिन चलती जा रही थी, लेकिन ये अपने पढ़ाई को कभी छोड़ नहीं रहा था। बहुत लोग क्या होते हैं, जिसके पास कोई मजबूरी या कुछ ना होता तो कमी का बहाना लेके वो छोड़ देते हैं कि मेरे पास ये है सर, ऐसा है ही नहीं और मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसके अंदर ये था, ये संघर्षों से लड़ना चाहता था, कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था। होता क्या है, ये कुछ भी रद्दी का सामान उठा उठा के जा रहा है। इसको भूख बहुत लगी। क्या उस दिन ये जल्दीबाजी में अपने घर से भी नाश्ता करके भी नहीं गया था, इसको भूख बहुत तेज लगी थी। और वो सोचता है कि मैं ये जो आगे वाला घर में इसके यहाँ जाके कुछ मांग ही लूँगा। वो जब दरवाजे की कुंडी को खटखटाता है तो वहाँ पे एक लड़की बाहर निकलती है, बोलती है क्या चाहिए। तो वो पसीने से लथपथ रहता लड़का जो रहता है वो कुछ बोल नहीं पाता। 5 मिनट वो खाने का डिमांड करने वाला था, लेकिन वो बोले मैं क्या बोलूँ, ये लड़की है, पता नहीं इसके घर में और कोई हो या खाना हो या ना हो। फिर बोला मुझे 1 गिलास पानी दे दीजिए आप। तो लड़की गई, अंदर गई, थोड़ी देर सोची, वो कही कि उसके मन में कहीं ना कहीं होता है, लगा कि ये लड़का है, मुझे भूखा लग रहा है। तो क्या करती है, 1 गिलास उसके लिए दूध लेके आती है, दूध उसको देती है और दूध वो पीता है और उसका शुक्रिया करता है और फिर चले जाता है। और रास्ते भर में सोचता है भगवान अभी भी हैं, अच्छे लोग भी हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं। मैंने पानी मांगा, उसने दूध दिए और मुझे भूख लगी थी, मेरा पेट भर भी गया। सिलसिला बीत गया। करीबन 15-16 सालों बाद होता क्या है, वो जो लड़का रहता है वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाता है दूसरे शहर में, अच्छे बड़े शहर में। उसका नाम रहता है, शहरों में लोग दूर दूर से पेशेंट उसके पास आते हैं। एक अच्छे डॉक्टर के रूप में उसका नाम हो जाता है। और संयोग बस जो लड़की रहती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसको सारे डॉक्टर उसके शहर के जवाब दे देते हैं, उसको बड़े शहर में भिजवाया जाता और उसी लड़के के हॉस्पिटल में, जहाँ वो लड़का गरीब लड़का जहाँ डॉक्टर बन जाता है, उसकी स्वयं की हॉस्पिटल रहती है वो। और कहते नहीं बिजी रहता था लड़का, पेशेंट उसके पास बहुत रहते थे। लेकिन होता नहीं था, जब कोई पेशेंट एडमिट होता था और कंडीशन उसकी ख़राब होती थी तो जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो उस सीनियर डॉक्टर उस लड़के के पास जरूर जाता था। ऐसा भी हुआ, वहाँ का जो प्यून था वो डॉक्टर साहब के पास ले गया कि ये एप्लीकेशन फॉर्म है, सीरियस बहुत है, इनको एडमिट कर लिया गया, आप बताइए आगे क्या करना है। उसमें क्या होता था, पेशेंट की फ़ोटो भी लगी होती है। वो फ़ोटो देख के और एड्रेस देख के वो डॉक्टर साहब बिल्कुल पहचान गए कि वही लड़की है। और उसके पास जाके देखते हैं तो लड़की बेहोश रहती है। उनको सब कुछ याद आ जाता है, वो दूध की बात और दूध का कर्ज। अब डॉक्टर साहब के मन में कहीं ना आ गया कि उस 1 गिलास दूध का कर्ज निभाने का समय अब आ गया है। और वो विदेशों से डॉक्टरों को बुला के उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। वो लड़की करीबन 1.5 से 2 महीने बाद ठीक हो जाती है पूर्णतः। अब बारी आती है उसको घर जाने का। वो खुश तो बहुत रहती है क्योंकि ठीक हो जाती है। क्या होता है, एक लिफाफे में हॉस्पिटल का बिल आता है, उसमें सारे चार्जेस लिखे होते हैं, ऑपरेशन चार्ज से लेके सारे सब कुछ चार्ज। वो लड़की कहीं ना कहीं डर जाती है कि मेरे परिवार ने, पहले की कंडीशन उनकी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन होता क्या है बीच में उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो उस लड़की के मन में आता है मेरा परिवार ये अब किस तरीके से इनके फीस को, इनके चार्ज को दे पाएगा। तो जो बिल देखती है लड़की, स्वयं देखती है, वो सब कुछ बिल बहुत मोटी रहती है, बहुत बड़ा अमाउंट रहता है। फिर लास्ट में एक पर्ची पड़ी होती है जिसपे पेन से लिखा होता है आपकी फीस चुका दी गई है करीबन 15 से 16 साल पहले ही, 1 गिलास दूध के बदले। वो लड़की सारा सब कुछ समझ जाती है, उसे याद आ जाता है। डॉक्टर साहब आते हैं और फिर उस लड़की का धन्यवाद बोलते हैं। वो लड़की भी डॉक्टर साहब को धन्यवाद बोलती है। उस लड़की ने कहा उस दिन आपके पास देने के लिए कुछ नहीं था, आपने दिल से मुझे धन्यवाद बोला था। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दिल से आपको धन्यवाद बोल रही हूँ।
तो ऐसा होता है जीवन में, आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा और अच्छे लोग मिलते रहेंगे आपको, इसलिए अच्छा करने का प्रयास करें।